देखो भाई, अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा, सारे न्यूज़ चैनल ने, सारे जितने भी सीए रिलेटेड वीडियोस है, सबने बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया। आईसीए ने अपना अब नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया। सारे स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए थे जहां पे 0.5 नेगेटिव माइनस 0.5 पेनल्टी करके डिडक्ट कर दिया। तो देखो ऑफिशियली भी अब ये अनाउंस हो चुका है, जो आप देख सकते स्क्रीन पे देख सकते हैं अपने ट्वीट। चेयरमैन है आईसीआई के बीओएस के, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी कर दूं कि बहुत सारे वीडियोस आए थी, बहुत मतलब मैं भी चाहता था कि 10-10 वीडियो बना सकता था और व्यूज ले सकता, इंक्रीज कर सकता। मैं जिन लोगों ने मेरे सब्सक्राइब करके रखे, जिन लोग मेरे सब्सक्राइबर, उनको पता है मैं पिन पॉइंट पे बात करता हूँ, आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मैं भी चाहता था कि 10 वीडियो बना सकता, मतलब एक चैनल तो ऐसा है कि भाई 50-50 वीडियो बना रहा है जहां पे लिटरली वो बोल रहा है कि भाई नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग। मुझे समझ आ गया भाई, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो आप लोग बस अपना प्रिपरेशन देखो। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक हार्ट टू हार्ट बोलना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, मेरा एक टीचर, मेरे जो अकाउंट्स टीचर है ना, वो एक ही चीज बोलते हैं, स्टूडेंट्स एंड बेगर्स डोंट हैव अ चॉइस। तो भाई एक चीज समझ लो कि आप जितना भी, अभी आपके पास क्या समय है ना, आपके पास प्रिपरेशन का समय। अगर आप जितना भी क्रांतिकारी बनना है ना, एग्जाम के बाद बन जाना। एग्जाम जब आप दे दोगे ना, उसके बाद आप झंडा लेके रोड पे जाओ, जब पास हो जाओगे ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या किया था एग्जाम के बाद। लेकिन अभी आप ये सब करने का समय नहीं है, ये आपको पास प्रिपरेशन का समय है, पढ़ाई करने का समय है। तो ये सारे जितना भी चैनल 10-10 चैनल बना, 10-10 वीडियो डाल रहे हैं, अलग अलग वीडियो डाल रहे हैं, लाखों मतलब 50-50 वीडियो डाल रहे हैं ना भाई, उससे दूर रहो। प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो ज़्यादा मैटर करता है आपके पास। आपका जो एग्जाम में जो आपका रिजल्ट में सक्सेसफुल लिखा आएगा ना, स्टेटस सक्सेसफुल, वो ज़्यादा मैटर करेगा। क्रांतिकारी उसके अगले दिन से बन जाना, ठीक है। तो भैया अभी प्रिपरेशन पे ध्यान दो। और नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गया, ये सच है। और अगर आपको मैं बहुत मतलब हर वीडियो में चीख चीख के बोल के बोलता था, जिसने सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है, उसने भी चीख चीख के यही कहा था कि भाई प्रेजेंटेशन पे नंबर लाओ। और आईसीआई का जो बीओएस का चेयरमैन है, उन्होंने सिंपली यही कहा कि प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, आपने टोटलिंग में कुछ गलत लिखा होगा, आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गलत मेंशन किया होगा, लॉ का सेक्शन नंबर गलत करके रखा है, तो आपको गलत नेगेटिव पेनल्टी इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब आप नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। अब सही है गलत है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हमें सिर्फ पास से मतलब है। कंट्रोलेबल क्या है आज के टाइम पे, कंट्रोलेबल क्या है? आप आईसीआई का बीओएस के पैनल में घर में जाके उनके जो फैमिली है उनको किडनैप करके ये तो वापस नहीं ले सकते ना, नहीं कर सकते ना। आप क्या कर सकते हो, घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, सर झुका के पढ़ाई कर सकते हो, फुल पूरा 100 या 200% दे सकते हो। 200% दो, नहीं होगा कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट देखा जाएगा, वो बात की बात है। नहीं होगा तो भाई अपना 200% दोगे, क्रांतिकारी अभी मत बनो। अब नेक्स्ट आता है कि भाई आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। भाई एक ये लोग सारे जो नेगेटिव जितने भी 10-10 वीडियो 50-50 वीडियो डाले ना, तो दूर हो थोड़ा। मैं भी चाहता था डाल लेता, बट मैं नहीं चाहता आप लोग का समय बर्बाद करना, आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है, वो करो। अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, देखो मैं आपको सिंपली बोलता हूँ, प्रेजेंटेशन पे नंबर कट रहा है तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना। मैंने हर एक चीज़ पॉइंटर्स लिखा है, जो जो सीनियर्स है, जिन लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। देखो मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया हूँ, इंटरमीडिएट बोथ गुड्स इंटरफियर फाउंडेशन क्लियर किया हूँ, आर्टिकलशिप किया हूँ डेलॉइट में, ऑल इंडिया रैंक जितने भी 1 2 3 आते हैं उन सबसे मैं बात करते रहता हूँ, तो सब मुझे पता चलता है कौन कौन से मिस्टेक्स मैंने किया है, जो नया हायर हुआ है वो क्या गलती करता है, सब चीज़ बताता हूँ भाई। उसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और आपको मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन सा मिस्टेक्स है प्रेजेंटेशन पे नहीं करना। अब आप लोग ना क्या क्या गलती करते हो, क्या क्या गलती नहीं करते हो, आपको पूरा ध्यान से बता दूँ। सबसे पहले आप लोग ना प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते, मैं हर वीडियो में चीख चीख के कहा था, जैसे मैंने कहा। दूसरा चीज़ ये कि भाई आप लोग ना लिटरली आईसीआई का स्टडी मटेरियल को साइड कर देते हो। आप एक टीचर का परचेज के कोर्स, उसका बुक्स आया, उसका बुक्स को ही पढ़ाई कर रहे हो। देखो आईसीआई अब बहुत स्मार्ट हो चुका है, इन डेप्थ पूछ रहा है। क्या जो टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारे सेक्शंस को हटा देते हैं और मेन मेन सेक्शंस को रखते हैं। अब आईसीआई वो मेन सेक्शंस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस उससे पूछ रहा है, जो कि कॉन्सेप्ट बुक में नहीं है। तो भैया आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठाना इज मैंडेटरी नाउ। अब आपको मैं बहुत ध्यान से, अगर आप ये नोटिस करोगे, ये चैनल में ना कुछ एबीसी एनालिसिस में प्रोवाइड जल्दी नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आईसीआई बहुत गेम चेंज कर चुका है, खासकर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में, क्योंकि वो इन डेप्थ घुस चुका है। वो मतलब एबीसी एनालिसिस जान चुका है हर टीचर का, मेरा भी देख चुका है, सारे टीचर का देख चुका है। और वो उस एबीसी एनालिसिस को वो हटा के सारे चीज पूछ रहा है, जो कि एबीसी एनालिसिस उस शीट में नहीं है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ कुछ होते हैं जिसका वेटेज ज्यादा है, उसको ज्यादा फोकस कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा और आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठा के पढ़ना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है कि भाई स्टूडेंट्स लिखते ही नहीं है। भाई आप लोग लिखा करो। आज के टाइम पे काफी सारे ऐसे टीचर्स ऐसे बैठ के लेक्चर देखने से नहीं होता, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाथ चलाना पड़ेगा। अब एक चीज़ आप लोग बोलोगे कि भाई मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह चुका है। साथ साथ अगर आप लोग के जो सीनियर्स है, जो लोग ने फाउंडेशन एग्जाम क्लियर कर लिया है, जो लोग इंटरमीडिएट देना चाहते हो या फाउंडेशन सितंबर में देना चाहते हो, जनवरी 2027 में चाहते हो, वो लोग क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे मैं आपको सिंपली रिकमेंड करता हूँ सीए वाला, जहाँ पे आप लोग लिटरली आपको देख सकते हो फाउंडेशन में 6 ऑल इंडिया रैंकर्स आए थे जनवरी से। सिर्फ फाउंडेशन में बोल रहा हूँ, जनवरी में 6 ऑल इंडिया रैंकर्स आए थे।
अब यहाँ पे बेस्ट एडुकेटर, बेस्ट आपको कैसे इन डेप्थ आईसीआई का स्टडी मटेरियल का सारे एमटीपी आरटीपी प्रीवियस जो पूरा इन डेप्थ पढ़ाते हैं, वो सारे आपको लिटरली हेल्प करते हैं। तो अगर आप लोग सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 में देना चाहते हो तो आपके लिए बैच लॉन्च हो चुका है, सीए फाउंडेशन संपूर्ण सितंबर 2026, जाके आप एनरोल कर सकते हो। अगर आप लोग सीए का फाउंडेशन क्लियर कर लिए, इंटरमीडिएट में देना चाहते हो आपके सीनियर्स जो है, तो उनके लिए भी लॉन्च हो चुका है सीए इंटरमीडिएट बैचेस जनवरी 2027 के लिए, तो आप लोग उसमें भी आके चेकआउट कर सकते हो। अब अलोन जनवरी 2026 में ना जो इंटरमीडिएट लेवल पे है वो 16 ऑल इंडिया रैंकर सिर्फ सीए इंटरमीडिएट का है, सीए वाला का है। तो आप समझ सकते हैं कितना इन डेप्थ पढ़ाते हैं, कितना रैंकर्स ये लोग लेके आते हैं इनके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएगा, आपका सारा डाउट सेशंस मिल जाएगा, सारा डाउट सॉल्विंग मिल जाएगा, सतत आपको इन डेप्थ पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, सतत वीकली टेस्ट और असाइनमेंट भी होता है। ये रेगुलर बैच है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रो बैच जाके ज्वाइन करने के लिए। प्रो बैच जाके ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि प्रो बैच में ना आपको सारे एक्सेस मिल जाता है, जितने भी नेक्स्ट अपकमिंग बैचेस हो जाए, जैसे कि फास्ट ट्रैक हो गया, आपको जितने भी अपकमिंग बैचेस होगा वो मिल जाएगा, फ्लैश बुक इनका है वो मिल जाएगा, सतत यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाएगा और वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाएगा, तो जो कि बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है आप लोग के लिए। तो मैं बोलूंगा जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, तो ये कूपन कोड जरूर अप्लाई करना ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिले। वेल एंड गुड है, बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाता है, कॉन्सेप्ट से ज्यादा फोकस रखता है, इसीलिए ऑल इंडिया रैंकर्स बेहतर है। जरूर जाके चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अब यहाँ पे आपको कैसे करना है आगे पढ़ाई, सबसे पहला चीज तो ये कि भाई आप लोग फेल कहाँ हो गए। देखो मैं आपको ग्राउंड रूट से लेके चलता हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है, आप 30 डेज ही मान के चलो कि 30 डेज ही बाकी रह गया। 30 डेज में कैसे पढ़ाई करना है, सबसे पहला चीज तो ये कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स फेल करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन आपको सेक्शन नंबर गलत कोड करने से नंबर कटता है। तो भाई लॉ को सबसे पहला लॉ प्रायोरिटी होना चाहिए आपका, दूसरा कॉन्ट्स, क्योंकि लॉ कॉन्ट्स में प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट्स मैटर करता है। और इकोनॉमिक्स अब बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पूछ रहा है, आपका मैथ्स और इकोनॉमिक्स इन डेप्थ बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एवरेज नहीं बन पाता, लिटरली बोलता हूँ सीए स्टूडेंट्स में ना एवरेज ही नहीं बन पाता है, जिसके कारण से वो फेल करते हैं। तो भाई ये 4 मेन रीजंस है। आप अकाउंट्स में मैं बात करूंगा भाई सब्जेक्ट वाइज, तो बहुत ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला चीज़ तो ये लॉ में कैसे करना है, क्योंकि मैं लॉ सबसे पहले पिक कर रहा हूँ। लॉ में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। अगर आप प्रेजेंटेशन पे नहीं लिखे, सही से प्रेजेंटेशन नहीं किए, आपका लिटरली नंबर कटेगा। सेक्शन नंबर याद करना है, द आंसर इज बिग नो। अगर आप सेक्शन नंबर याद कर लेते हो वेल एंड गुड, आपको ज्यादा नंबर मिलेगा, मतलब 5 नंबर है तो 5 में 5 कंफर्म रहेगा अगर आप सेक्शन नंबर याद रखते हो। लेकिन अगर आपको जरा सा 1% भी कंफ्यूज है ना कि आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आता है, गलत कोट करके आ गए आप, तो नंबर कट जाएगा। तो प्लीज़ गलत आपको याद है कंफर्म हो तभी लिखना, नहीं आता है गलत कोट करके मत आना। हालांकि सेक्शन नंबर याद करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आता है तीसरा, कीवर्ड्स को लिख के आना इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने वर्ड्स में लिख के आ जाओगे, द आंसर इज नो। लॉ में नहीं होता है ये। लॉ में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूं, आपको खराब लगे अच्छा लगे, बाकी जो इन्फ्लुएंसर है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बोल देते हैं कि अपने वर्ड्स में लिखने का आंसर नहीं मिल जाता है, नहीं मिलता। मेरा बात मान लो, मैं सब टॉपर से बात कर चुका हूँ, बुकिश लैंग्वेज ही लिखना पड़ता है, मतलब कीवर्ड्स को लिखना ही लिखना है। साथ अगर आप कीवर्ड्स को लिख सकोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों के लिए। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, तो कीवर्ड्स को आपको रटना पड़ेगा। देखो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, रटना ही पड़ेगा, ऐसे रटने वाले को ही नंबर दे रहा है लॉ में, तो भाई रटना ही पड़ेगा। केस लॉ कैसे प्रेजेंट करना है, मैं बार बार बोलता हूं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन, ये आपका पहला डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए अगर केस लॉ में लिख रहे हो। फैक्ट्स ऑफ द केस सेकंड पैराग्राफ, फैक्ट्स और प्रोविजन मिला के लिखने का थर्ड पैराग्राफ, और लास्ट में आपका जजमेंट होना चाहिए कि हाँ ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड है या फिर वॉइड है। तो भाई ये 4 पैराग्राफ हर केस स्टडी में आना चाहिए अगर आप लॉ में लिख रहे हो तो भाई मैटर करता है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे करो। सेक्शन नंबर गलत कोड करके आ रहे हो तो नंबर गलत हो जाएगा, प्रेजेंटेशन नहीं करके आ रहे हो गलत हो जाएगा, कीवर्ड्स कोड करके नहीं आ रहे हो गलत हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स है कि लॉ का ये मैटर करता है। अब कौन कौन से चैप्टर्स है, देखो मैं अगर एबीसी एनालिसिस के पॉइंट में जाऊँ, क्योंकि समय कम है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये 2 चीज़ आपको करके जाना ही जाना है। साथ लास्ट में एलएलपी एक छोटा चैप्टर है, बहुत कम है नंबर, 5-6 नंबर, मुझे पता है यार 5-6 नंबर के लिए बोल रहा हूँ, बट 5-6 नंबर उनसे पूछो जिसका एग्जाम्शन रह गया, या फिर 5-6 नंबर उनसे पूछो जो एवरेज रह गया। तो भाई एलएलपी ये 3 तो चैप्टर आपको करना है। ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वेटेड है। नेक्स्ट आता है अकाउंट्स में। अब आपको ना अकाउंट्स में एक बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दूं कि अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि भाई आप लोग कैसे प्रेजेंट करते हो। देखो सच बोलता हूं, बार बार ना एग्जामिनर कुछ ना लास्ट हेडिंग लास्ट लाइन में लिख देता है कि प्रेजेंट द अमाउंट इन 2 लेटर्स 2 डिजिट्स ऐसे करके लिख देता है, 2 डेसिमल्स करके लिख देता है, ऐसे भी लिख देता है। तो भाई अगर आप लोग 4 डिजिट 3 डिजिट या फिर कुछ भी डिजिट 1 डिजिट भी करके आएगा ना तो नंबर कट जाएगा। 2 डिजिट में आपको प्रेजेंट करना है, आपको सारा आंसर। ये प्रेजेंटेशन मैटर करता है। एग्जामिनर का क्वेश्चन में, एग्जाम पेपर में
में लास्ट में इटैलिक्स में लिखा रहेगा तो उसको फॉलो करना। और दूसरा मैटर करता है कि भाई आप किस तरीके से अभी पढ़ाई करोगे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना। अगर आप लोग आंसर लिखे नहीं आ रहे हो, लिख के नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एग्जामिनर का खाली वीडियो देख रहे हो, पहले आप लेक्चर देखोगे, फिर मैराथन देखोगे, फिर रिवीजन वीडियो देखोगे, नहीं मैटर करेगा। क्योंकि मैटर करेगा कि आप लोग क्या लिख के आ रहे हो, एग्जाम हॉल में आपका आपका हाथ कैसे चल रहा है, ये मैटर करता है। तो भाई अगर अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आंसर आपका गलत हो जाएगा। प्रेजेंटेशन में अगर आप डेबिट जर्नल एंट्रीज पास करो तो डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम अलग अलग बनाना। आप जर्नल एंट्री पास करो तो डिस्क्रिप्शन नरेशन लिख के आना कि नरेशन ये है। लेजर बना रहे हो तो उसका हेडिंग लिख के आना। बैलेंस शीट बना रहे हो तो बैलेंस शीट एज एट होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट ऑन अ डेट बनता है, पूरा साल का नहीं बनता है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा है फॉर द ईयर एंडेड, ऐसा लिखा रहता है। और प्लीज मेक श्योर करना उसका हेडिंग लिखना, जैसे कि आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो ए लिमिटेड का ऊपर बैलेंस शीट बना रहे हो तो ए लिमिटेड लिख के आना। ये प्रेजेंटेशन मैटर करता है। अब आपको मैं सीरीज से बोल रहा हूँ, बहुत लोग एनपीओ छोड़ के जाते हैं, आईसीआई एनपीओ से ही क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो भैया अगर आप लोग एनपीओ छोड़ के जाने को सोच रहे हो तो आप अपना हाथ पे, मतलब अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब आपको 100% सिलेबस कवर करना है, और अगर आपको 100% सिलेबस अकाउंट्स का नहीं कवर कर सकते ना तो एवरेज नहीं बनेगा। क्योंकि अकाउंट्स में बहुत इजी पेपर आता है बट लेंदी आता है, इसीलिए बोलता हूँ अभी से प्रैक्टिस करना, लिखना है चालू कर दो। लेकिन लेंदी पेपर आता है तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप ज़्यादा स्पीड में लिखो। अब आपको मेक श्योर करना है नेक्स्ट क्या करना है, मैथ्स का। अब देखो मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स साथ साथ बता रहा हूँ, इन डेप्थ पूछ रहा है, मतलब लिटरली अंदर घुस घुस के पूछ रहा है आपको आईसीआई। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मेक श्योर करना है कि आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपका पीछे का क्वेश्चंस जो रहता है, हर एक चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चंस रहेगा जो एमसीक्यू रहेगा, उसको सॉल्व करना है। आप लोग आईसीआई का जो एक बीओएस का पैनल है उसमें जाओ, लास्ट माइल रेफरेंस करके एक रहेगा, उसमें लास्ट सारांश करके रहेगा, सारांश लास्ट माइल रेफरेंस, उसको जरूर जाके चेकआउट करना। उसमें कॉन्सेप्चुअल वाइज पूरा आपको डिजिटली, मतलब क्या बोलते हैं ना, कंप्रिहेंसिव वे में सब चीज़ लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो आता है कि भाई इकोनॉमिक्स का, देखो इकोनॉमिक्स में ना अंदर अंदर पूछ रहा है। जब पहले क्या होता था ना कि भाई हर चैप्टर के पीछे का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड उठा के पूछ लेता था, अब नहीं, अब इन डेप्थ पूछ रहा है। नेशनल इनकम इन डेप्थ पूछ रहा है, लिटरली हर एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ पूछ रहा है, और चारों ऑप्शंस ऐसा प्रोवाइड कर रहा है ना कि चारों का चारों आपको सही लगेगा। तो प्लीज मेक श्योर करना, जितना आप अभी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप सबसे ज्यादा अभी मैटर करोगे कि भाई आप लोग को सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं ना, लिटरली इन डेप्थ घुसना है आपको, हर एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करके देखना है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना हाथ लिखोगे, जितना हाथ चलाओगे, देखो मैं आपको सच बोलता हूँ, ये मेरा पेन है जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इससे लिटरली बोलता हूँ ये सारा पेन कंप्लीट करना है मेरे को एग्जाम से पहले अपना। तो भाई आपको भाई यही रहना चाहिए, आपका एक तो पेन बॉक्स खरीद लो और उसमें प्रैक्टिस करना चालू कर दो, उसको पेन खत्म करना है, ये प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है घिस रहा हो, सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। और उसके जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा वेटेज रहता है उसका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंटेशन में मार्क्स रखना, कोट करके मत आना गलत सेक्शन नंबर लगा देते। बोलता हूँ भाई देखो डरो मत, बहुत सारे चैनल्स आपको डराते होंगे, बहुत सारे चैनल्स आपको ये बोलते होंगे कि भाई नेगेटिव मार्किंग आ गया, ये आ गया, वो आ गया। क्रांतिकारी, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, क्रांतिकारी तब बनना जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया हो, उसके बाद भाड़ में जाए कुछ भी हो, आप लोगों को क्या लेना देना, आपका रिजल्ट में तो पास है। आवाज़ उठाओ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आवाज़ दबा के रखो, आवाज़ मतलब उठाना नहीं चाहिए, गलत गलत हो रहा है, मुझे पता है यार सब चीज़ गलत है ये। मतलब डिस्क्रिप्शन में या तो आप सही होते हो या तो गलत होते हो, गलत में जीरो मिलता है, नेगेटिव मार्किंग कहाँ से आ गया ये बात। मतलब मैं अभी आपको क्यों समझाऊं, आपको अभी सिर्फ फोकस करना है पढ़ाई पे, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जितना आप प्रिपरेशन दोगे, जितना आप देखो, एट द एंड आपका रिजल्ट आना चाहिए ना पास। आपको एट द एंड क्या आना चाहिए भाई, एट द एंड आपका हाथ में होना चाहिए सक्सेसफुल, एट द एंड आना चाहिए सर्टिफिकेट, एट द एंड आपके पापा मम्मी पापा खुश होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो, दूसरे के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो कि भाई मेरा मेरा दोस्त लोगों का भाई नेगेटिव मार्किंग आ गया, इसके लिए नेगेटिव आ गया। देखो भाई सबका समय होता है क्रांतिकारी बनने का, जब आपका पास समय होगा ना, देखो मेरा समय है कि भाई मैं जाके बोलूँ आईसीआई को कि भाई आप क्रांति ये करो वो करो, वो मैं अपना हिसाब से कर रहा हूँ। बट आपको अभी के टाइम पे प्रिपरेशन पे ध्यान रखना है, और ये अगर आप जल्दी सोच समझ जाओगे, मैच्योरली समझ लोगे, जो समझ रहा हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको समझ लोगे, तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके प्रिपरेशन पे रहोगे। तो बाकी लोग जो है, जितना जिनको टाइम वेस्ट करना है, जिनको क्रांतिकारी बनना है अभी के समय में, तो उनको बनने दो। वो लोग जीत जाएंगे तो आपका ही फायदा है, नहीं जीते तो भी आपका फायदा है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। मतलब अगर वो लोग सही में आगे बढ़ करके नेगेटिव मार्किंग लेके आए, फिर कुछ चेंज लेके आए तो आपका फायदा हो जाएगा। अगर वो लोग नहीं लेके आए, कुछ भी लेके नहीं आए, तो भी आपका फायदा रहेगा, क्योंकि आप उन लोग से पहले ही आगे चल गए। तो भाई पढ़ाई करने पे ज़्यादा फोकस करो। और एक चीज़ मैं बहुत ध्यान से आपको बोलना चाहता हूँ, देखो दिल पे हाथ रख के बोलो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। जो लोग सोच रहे हैं ना कम समय है, 30 डेज बाकी रह गए, 30 डेज में आप लोग कैसे प्रिपेयर करोगे, आप कर सकते हो। बस आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, दैट्स इट।
मुझे पता है आप लोग कर सकते हो, अपना यंगर उज्जवल हो यार, मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई, हाँ, कॉमर्स किस तरीके से स्किल सीखना है, कहाँ सीखना है, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हो, बिग फोर का आर्टिकलशिप किस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आप लोग कमेंट करिए यार, देखो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट करो उज्जवल। जैसे मैं बोलता हूँ ना, फाउंडेशन में था तो मैं CA लगा के कमेंट करता था अपने नाम करके, तो आप कमेंट करके कमेंट करो यार, तो आपके लिए भी फ़ायदा रहेगा। जब आप CA बन जाओगे तो भाई आपको लगेगा कि हाँ मैंने कमेंट किया था और आज मेरा नाम क्या आ गया, CA परमानेंटली लग गया। तो अच्छी बस इतना ही, मिलता है वीडियो में। तब के लिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता है वीडियो में।